Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of third poem of the book Flamingo of Standard 12th, A Thing of Beauty, written by John Keats. Before proceeding to the explanation of the poem, let me brief you something about the poet. जॉन कीट्स, जिनका बर्थ हुआ 1795 और इनकी डेथ हुई 1821 में, जस्ट एट द एज ऑफ अबाउट 25. ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हुआ करते थे. दो प्रोफेशनली ये ट्रेंड थे सर्जन की तरह, बट इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये पूरी तरह अपने आप को डिवोट करेंगे पोम्स की तरफ. इनका सीक्रेट ये था कि इनकी पोम्स पढ़ के जो रीडर्स हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे और ये जिस तरीके से वर्ल्ड को परसीव करते थे और जिस तरीके से अपना ओपिनियन रखते थे वर्ल्ड के लिए, दैट वाज अमेजिंग, राइट. ये जो पोम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़ी सी पोम का, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस का, जहां एंडीमियन एक शेपर्ड थे और उन्हें या तो बून कह लो या कर्स कह लो कि उन्हें बहुत ज्यादा वक्त सोना पड़ता था अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए. और ये जब सो रहे होते थे तो ये ड्रीम किया करते थे मून गॉडेस सिंथिया का, और इतने ज्यादा एन्चांटेड हो गए, कैप्टिवेट हो गए ये उनकी ब्यूटी से कि इन्होंने उन्हें बहुत जगह ढूंढा. माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डाउन द अर्थ, बहुत जगह इन्होंने उसे ढूंढा एंड इवेंचुअली दे रीयूनाइटेड. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द पोम. A thing of beauty is a joy forever. Forever means it is eternal. Right? So it is eternal. It can never be ended. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Means जो beautiful चीजें हैं वो अगर हम देख के छोड़ भी देते हैं तो उसकी जो लवलीनेस है, उसकी जो मेमोरीज की वजह से वो हमेशा बढ़ती रहती है. वो कभी भी नथिंगनेस मीन्स फ्यूटाइल नहीं होती है, वो यूजलेस नहीं होती है. ठीक है, तो एक बार देखा किसी ब्यूटीफुल चीज को, अगर वो ब्यूटीफुल चीज वहां से चली भी गई है तो उसकी मेमोरीज हमारे पास रह जाती हैं एंड वी ऑलवेज फील हैप्पी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ठीक है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. तो वो बोल रहे हैं कि नथिंगनेस में नहीं होता है. इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हम ऐसा फील करते हैं जैसे कि किसी बाउल के थ्रू निकल के जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सूदिंग है, जो हमें शेड प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ देखो, ये है बाउल. ये जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, सब मिलके एक शेड बनाते हैं. जब हम बहुत ज्यादा गर्मी में होते हैं और हम वहां जाके बैठते हैं तो बहुत ज्यादा सूदिंग एहसास होता है. तो वही वो बोल रही है कि ये एक क्वाइट सा, शांत सा, पीसफुल सा एक बावर क्रिएट कर देता है. और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और क्या प्रोवाइड करता है? वो जो अनडिस्टर्ब सी नींद आती है ना, जो हम साउंड स्लीप लेते हैं, वो प्रोवाइड करता है. और ऐसी नींद जो स्वीट ड्रीम से पूरी तरीके से फिल्ड रहती है, जो हेल्थ देती है हमें. अब हम पूरी तरह नींद लेंगे तो ऑब्वियसली हम हेल्दी रहेंगे. और जो ब्रीदिंग है वो अनडिस्टर्ब्ड होती है, तो मीन्स हमें बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है और हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रखती है. क्या? ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं tomorrow means tomorrow and reading means see cover, surround और encircle. तो पोएट बोल रहे हैं कि तो हर दूसरे दिन हम अपने आप को सराउंड करके रखते हैं उन फ्लावरी बैंड्स से, यानी हम होपफुल हैं इस अर्थ पे. Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching. तो वो बोल रहे हैं स्पाइट मीन्स क्या होता है बेटा? डिजायर टू ऑफेंड और एनॉय समवन. तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें एनॉयड रखते हैं. डिस्पोंडेंस मीन्स डिस्पेयर्ड, हम लोग होपलेस हैं. यहाँ होप है नहीं अर्थ पे, सब कुछ नेगेटिविटी से भरा हुआ है. लोग इनह्यूमन है, डर्थ ऑफ काइंडनेस है, नोबल नेचर्स है, सैड डेज है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज फॉलो करते हैं. और अगर हम ढूंढने चलें तो ये सारे ओवर डार्कन्ड वेज मिलते हैं. कौन से? जेलसी, क्रूअल्टी, वायलेंस. तो ये सारे ओवर डार्कन्ड वेज हैं जो फॉलो होते हैं अर्थ पे. तो सारी नेगेटिविटी से भरी हुई है. स्टिल ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें बांधे रखती है अर्थ से, कि हम होपफुल रहते हैं. ठीक है. नाउ सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. नाउ व्हाट इज पॉल? पॉल इज अ डार्क स्मोकी क्लाउड. Pall is a dark smoky cloud. Okay. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो एक शेप ऑफ ब्यूटी, जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में आती हैं जो हमारी सोल पे वो जो ब्लैक, ये जो ओवर डार्कन्ड वेज हैं, जो नेगेटिव वेज है ना, वो जो डार्क क्लाउड है नेगेटिव थिंग्स का, उसे हटा देती हैं, उसे रिमूव कर देती हैं. कौन करता है ये सब? थिंग ऑफ ब्यूटी.
Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. So ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी कि ब्यूटी, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी ये है क्या, ये नेचर के बारे में बात कर रहे हैं. सन, मून, ट्रीज जो ओल्ड है, यंग है, सब तरह के ट्रीज, और ये जो है ना वो शेडी बून देते हैं. बून क्या है? ब्लेसिंग है. ऐसी ब्लेसिंग जो शेड लाइक है, जो बहुत ही सूदिंग सी है. तो ये जो सारा ये जो ट्रीज हैं जो ओल्ड है या यंग है, ये हमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छी अच्छी शेड देते हैं, जस्ट लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर सिंपल शीप. अब सिंपल शीप यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया है, सिंबलाइज किया है ह्यूमंस को. तो वो कह रहे हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, इन सब के लिए ये शेडी बून प्रोवाइड करते हैं. सन अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी से, मून अपनी कूल लाइट से, ट्रीज जो यंग हैं या ओल्ड हैं वो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं. लाइक इट इज अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स. सिंपल शीप मीन्स ह्यूमंस. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. तो अभी पॉइंट बोल रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही डैफोडिल्स भी थिंग ऑफ ब्यूटी में ही काउंट होते हैं. डैफोडिल्स जो होते हैं वो ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं, तो वो भी आंखों को बहुत ज्यादा सूद करते हैं. ठीक है, और वो ग्रीन वर्ल्ड उसे सराउंड किए रखता है, तो वो उसके लिए ब्यूटी का ही काम करता है. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. और वो बोल रहे हैं वो जो clear rills means होता है stream of water, छोटी छोटी सी जो नदियां बहती है ना उन्हें बोलते हैं rills. तो वो बोल रहे हैं कि वो जो clear सी जो rills है ना, वो अपने आप ही एक शेल्टर्ड सा, शेडेड सा एरिया प्रोवाइड करते हैं, जो अगर कोई हीट से आ रहा हो, अगर वो वहां बैठेगा उस कूल सी शेड में जो उस स्ट्रीम ने बनाया, जाते जाते उस स्ट्रीम ने जाते जाते ग्रो किए हैं बहुत सारे प्लांट्स जो शेड प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा हॉट सीजन में. ठीक है, तो ये वंस अगेन बहुत ज्यादा सूदिंग है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मिड फॉरेस्ट में ये जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक क्या है यहाँ पे? थिक लो बुशेस. ठीक है, तो ये जो मिड फॉरेस्ट के बीच में जो थिक लो बुशेस हैं उसमें कुछ फेयर मस्क रोज तुम्हें मिलेंगे ब्लूम करते हुए, खिलते हुए, और उनकी जो स्मेल है ना बहुत अच्छी है. ठीक है, तो वो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. ये जो स्मेल है ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी. ये है बेटा पिक ऑफ मस्क रोज. बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, ये पिंक भी होता है रोज की तरह. तो इनकी जो स्मेल है जो मिड फॉरेस्ट में मिलते हैं ये फोन्स या श्रब्स, उसके बीच में इनकी स्मेल बहुत खूबसूरत लगती है, जो हमारा सारा सैडनेस रिमूव कर देती है. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. तो वो बोल रहे हैं वो जो कहानियां है ना, वो जो इन mighty dead means soldiers, तो इन सोल्जर्स ने जो रिस्क लिया है, जो अपनी लाइफ डिवोट की है, किसी भी कंट्री के सोल्जर्स ने अपनी कंट्री के लिए जो लाइफ डिवोट की है, तो उनकी जो हम कहानियां सुनते हैं, टेल्स, लॉन्ग टेल्स, तो हम जो इनकी स्टोरीज सुनते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है. क्यों? क्योंकि वो हमें इंस्पायर करती हैं, और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि सोल्जर्स वो कितने ब्रेव होते हैं और हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो खुद की लाइफ डिवोट कर देते हैं. ठीक है, सैक्रिफाइस कर देते हैं. नाउ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक. तो वो जो टेल्स हमने सुनी है, वो जो सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो सुन के ऐसे महसूस होता है जैसे ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है, नेक्टर, जैसे हम हिंदी में अमृत बोलते हैं, जैसे कि हेवन के एज से, ब्रिंक मीन्स एज, वो जो हेवन है उसके एज से जैसे कि अमृत हमारे ऊपर बरस रहा है. वो इतना खूबसूरत वो टेल्स हैं, वो जो सोल्जर्स की टेल्स हैं, वो जो ब्रेव सोल्जर्स की कहानियां हैं. ठीक है, with this we have come to the end of the explanation of this poem. I hope till now everything is clear to you in this poem. If you find it helpful, please like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of poetic devices used in this poem. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.